नमस्ते। आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी लोक कथा में गोता लगाने वाले हैं, कल्प वृक्ष की कहानी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई पुरानी जादुई कहानी नहीं है। असल में ये सीधे तौर पर हमारे और आपके मन से, हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे विचार ही हमारी असलियत तय करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर आपके मन में उठने वाला हर एक विचार, हर एक छोटी सी सोच उसी पल हकीकत बन जाए। मतलब आपने कुछ सोचा और वो तुरंत आपके सामने हाजिर। सुनने में तो ये किसी शानदार सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना अच्छा है? इसके पीछे की असीमित शक्ति और एक बहुत ही भयानक खतरे को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सोच से शुरू होती है। कहानी का पहला अध्याय है निराशा का बोझ। अब कल्पना कीजिए, एक तपती हुई दोपहर की चिलचिलाती धूप है और बूढ़ा रामू धूल भरी सड़क पर अपने भारी कदमों से चला जा रहा है। उसके हाथ में एक टोकरी है जो बिल्कुल खाली है। आज बाजार में उसका एक भी खिलौना नहीं बिका। अगर आप उसके चेहरे को देखेंगे तो उन गहरी झुर्रियों में आपको सिर्फ भूख और आने वाले कल की चिंता नजर आएगी। पसीने से लथपथ रामू की सारी उम्मीदें जैसे टूट चुकी हैं। और तभी ऐसे ही थके हारे चलते हुए रामू की नज़र रास्ते में एक बहुत ही विशाल, पुराने और रहस्यमयी पेड़ पर पड़ती है। उसकी घनी और ठंडी छांव ऐसी थी कि कोई भी थका हुआ इंसान बस वहीं रुक जाना चाहेगा। रामू भी आराम करने के लिए उस पेड़ की तरफ बढ़ा और उसके नीचे बैठ गया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि साक्षात जादुई कल्पवृक्ष है। यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, चमत्कार और विलासिता। अब उस कल्पवृक्ष के नीचे बैठे बैठे रामू ने एक लंबी ठंडी आह भरी और मन ही मन सोचा, काश इस वक्त मुझे कहीं से गर्मा गर्म भोजन मिल जाए तो इस थके हुए शरीर में थोड़ी जान आ जाए। अब कल्पवृक्ष तो वो दिव्य पेड़ है ना, जो मन की हर छोटी बड़ी लहर को तुरंत हकीकत में बदल देता है। उसने रामू की ये बात सुन ली। और फिर क्या था, अभी रामू की सूझ पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा में एक मीठी जादुई सी धुन गूंजी और अचानक बड़ी ही स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। पहले तो उसे आराम के लिए वो घनी छांव मिली ही थी, लेकिन अब पलक झपकते ही उसके सामने चांदी की थालियों में 56 भोग सज गए। आप सोच सकते हैं, रामू की तो आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, रामू ने तो छक कर वो खाना खाया। लेकिन इंसान की फितरत तो आप जानते ही हैं। जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है, इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। पेट भरते ही रामू बड़े मजे से बोला, वाह मजा आ गया। अब बस सोने के लिए एक मखमल का बिस्तर मिल जाए तो भाई स्वर्ग तो बस यही है। और आपको पता है क्या हुआ? पलक झपकते ही उस सूखी जमीन पर रेशमी गद्दे और मखमली तकिए बिछ गए। रामू को लगा जैसे सच में कोई अलादीन का चिराग उसके हाथ लग गया हो। लेकिन हर सुनहरे दिन के बाद एक काली रात जरूर आती है। हमारा तीसरा अध्याय है डर की परछाई। असल में सुख और विलासिता में रामू इतना ज्यादा डूब गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज धीरे धीरे ढल गया और रात हो गई। और रात के साथ ही जंगल के उस खौफनाक सन्नाटे ने रामू को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक से उसे इस वास्तविकता का एहसास हुआ कि वो इस घने अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेला है। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, रामू के मन में डर ने अपनी जगह बना ली। वो जो सुख और मजा था ना, वो अब शक और घबराहट में बदल गया। उसने डरते हुए सोचा, अरे बाप रे, ये तो एकदम सुनसान जंगल है। अगर यहां अंधेरे में कोई खूंखार बाघ आ गया तो मेरा क्या होगा? वो तो मुझे जिंदा ही चबा जाएगा। और ये विचार उसके मन में किसी जहर की तरह फैलने लगा। अब यहां पर एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। एक तरफ थी रामू की विलासिता वाली इच्छा और दूसरी तरफ था इस खूंखार बाघ का डर। उस जादुई कल्प वृक्ष के लिए इच्छा और डर में कोई अंतर नहीं था। उसे ये नहीं मालूम कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो तो बस एक ही चीज जानता है, और वो है तथास्तु कहना। मतलब जो तुमने सोचा वो हो जाए। और फिर वही हुआ जो उस पेड़ का नियम था। जैसे ही रामू के मन में ये खौफनाक विचार आया, पास की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। घुप अंधेरे में 2 चमकदार आंखें उभरीं। आसमान में बिजली कड़कने जैसी गड़गड़ाहट और एक जोरदार दहाड़ के साथ एक विशाल बाघ ने रामू पर छलांग लगा दी। जरा सोचिए, सिर्फ एक पल की नकारात्मक सोच ने रामू के जीवन का अंत कर दिया।
अब इस खौफनाक कहानी से बाहर आते हैं और असल जिंदगी के अध्याय को समझते हैं, विचारों का मायाजाल। देखिए, असल जिंदगी में ऐसा कोई जादुई पेड़ हमारे घर के बाहर नहीं लगा है, बल्कि वो कल्पवृक्ष स्वयं हमारा मन है। हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल उसी कल्पवृक्ष की तरह काम करता है। हम अपने मन में जो भी विचार पालते हैं ना, हमारा मन लगातार उसी के आधार पर हमारी बाहरी दुनिया को हकीकत में बदलता रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारा मन ही कल्पवृक्ष है। दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है, और हमारे विचार ही सक्रिय रूप से हमारा भाग्य बनाते हैं। रामू की ही तरह अगर हम भी हर समय अपने मन में डर, शंका या नेगेटिव बातों को जगा देंगे तो हमारा अपना मन ही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं, अपने विचारों के प्रति हर पल सजग रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके मन का कल्पवृक्ष इस वक्त, इसी पल क्या प्रकट कर रहा है? क्या वो आपके लिए सफलता और शांति का निर्माण कर रहा है, या फिर रामू के बाग की तरह कोई नया डर पैदा कर रहा है? इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।